बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, जब भी कोई हुकूमत रुखसत होती है तो उसकी कारकर्दगी पर बात होती है। क्या खोया, क्या पाया, क्या बनाया, क्या नुकसान किया, इस हुकूमत ने क्या किया? देखिए करामत मुगल साहब, बदतरीन दौर हुकूमत है ये हम तो कहते हैं, लेकिन जब वो गवाही या टेस्टिमनी बाहर से आ जाए ना तो हमारे यहाँ एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी तो है ना, एहसास कमतरी। गोरे ने बात किया भाई, किसी यूरोपियन न्यूज़ एजेंसी ने बात किया तो उसको हम ज़्यादा वेटेज देते हैं, पक्की मोर। हाँ कहते हैं कि यार इससे बड़ा सच क्या हो सकता है। सही। देखिए एक एक लफ्ज़ जो साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने कहा था ना कि इनसे इकॉनमी नहीं संभाली जाएगी, इनसे मुल्क नहीं संभाला जाएगा, टेल स्पिन में चला जाएगा। इन्होंने कहा नहीं जनाब, हम तजुर्बाकार हैं, हम वो मुआशी मुहंदिस हैं, हम वो तबीब हैं, हम वो सर्जन हैं जो जिनके पास हर चीज़ का इलाज मौजूद है, हमारे पास वो टोटके हैं कि जिनसे हम इस मुल्क के मुआशी मसाइल को हल कर देंगे। इस वक्त जब ये हुकूमत जा रही है, जो रिपोर्ट AFP ने, फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी ने जारी की है, वो शर्मनाक रिपोर्ट है और उसमें जो आदाद शुमार है, अब ज़ाहिर है अब गोरे ने दिया भाई, वो भी आपको मैं सामने रख दूंगा। देखें जो जाबिर हुक्मरान होते हैं ना, उनके दौर में आपको पता है तारीख़ को जब भी उसका मुताला करते हैं, जो डिक्टेटर्स होते हैं या जो डिक्टेटर लाइक होते हैं, जो अथॉरिटेरियंस होते हैं, जिनके यहाँ जबर का माहौल होता है, तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाती, वहाँ पर आपको एक मसख शुदा तारीख़ मिलती है। बिल्कुल। और हमेशा आपको डिफरेंट वर्शंस ऑफ हिस्ट्री मिलते हैं। एक वो वर्शन होता है जो उस दौर में लिखा गया होता है, एक उस दौर के बाद लिखा गया होता है। राइट। जब वो दौर अगर चला जाए और हिस्टोरियंस मौजूद हों, लिखने वाले मौजूद हों, बात को मुंतकिल करने वाले मौजूद हों, तो फिर वो एक असल चेहरा दिखाते हैं और फिर एक तजाद क्रिएट हो जाता है कि नहीं यार फलाना बंदा तो ये लिख रहा है, भाई फलाना बंदा जो लिख रहा है, जो इस वक्त मीडिया की सूरत हाल है, जिस तरीके से कंट्रोल्ड है मीडिया, वो तो ये चीज़ें रिपोर्ट ही नहीं कर रहा। बिल्कुल। जिस तरीके से रिपोर्ट करने का हक बनता है, जब आप माइक हो रही है, जब आप 2 रुपए के ऊपर पेट्रोल भरने के ऊपर आप कहते थे कि मैं पूरी रात पेट्रोल पंप पे गुजारूंगा जी, माइक जो है वो लोगों के मुंह में घुसा घुसा के महंगाई का संडे बाजार जाते थे, आपको गुस्सा आता था, लोग क्या कहते हैं? हाँ, फिर कि हम संडे बाजार गए तो हमने देखा जनाब लोग मुगल्लज़ात बक रहे थे, अब आपको याद नहीं आता। अब उस तरीके से न ट्वीट्स होती हैं न गुफ्तगू होती है। अब अपनी पसंद की जमहूरियत चल रही है, अपनी पसंद की चल रही है हुकूमत, या पैसे आ गए, पैसे मिलने लग गए, मतलब मीडिया के पास फरावानी हो गई है, एड्स की सूरत में, कैंपेन्स की सूरत में, पेड कंटेंट की सूरत में आपको उन्होंने सौखा कर दिया है और आपको कहा कि हमें औखा नहीं करना। हाँ, और काला चश्मा लगा के साइड पे बैठे रहे। तो जो मीडिया के ऊपर ये डिबेट का फुकदान है, हो सकता है कि ये हुकूमत जाने के फ़ौरन बाद इसके ऊपर भी बात हो, लेकिन जियो एक कारस्तानी करता है। आपको इस किस्म की जो खबरें जो इंटरनेशनल मीडिया इस हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी के हवाले से जारी करता है ना, उस कि उर्दू वेबसाइट के ऊपर जो मैसेज समझते हैं पाकिस्तान के नहीं नज़र आएगी, बिल्कुल उनके उर्दू खबरनामे में नज़र नहीं आएगी। उनकी जो अंग्रेज़ी वेबसाइट है ना, उसके ऊपर कोने में कहीं करके ना बाद में बताने के लिए कि देखिए हम तो उस वक्त भी रिपोर्ट करते रहे, सहाफ़त के सुनहरी असूलों पर काम करते हुए हम तो रिपोर्ट करते रहे। अब AFP की जो रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने रखूँगा कि जो AFP ने रिपोर्ट जारी की है, और ये सिर्फ एक सेक्टर और उसके हवाले से, पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री बियर्स बर्ंट ऑफ इकोनॉमिक वोज, कि इस वक्त पाकिस्तान की वो सनत जो रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, वो किस सूरत हाल से दो चार है। और बिल्कुल एक बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इन्होंने स्टोरी का बिल्डअप किया है। यानी एक वर्कर जो ले ऑफ हो गई है, जिसको निकाल दिया गया नौकरी से, एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान में टेक्सटाइल का बूम जो चला था, जो जिस तरीके से पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर ने ग्रो किया कोरोना के दौरान, जी, इमरान खान साहब के दौर में, वो अनप्रेसिडेंटेड था। बिल्कुल ऐसे। देखिए वर्कर नहीं मिल रहे थे। ये वो वक्त था, याद करें कि जिस वक्त चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पर कोरोना की वजह से कंप्लीट शटडाउन हो गया था। बिल्कुल ऐसे ही है, लॉकडाउन लग गया था, सब कुछ बंद था। यहाँ पर पॉलिसी आई जनाब स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, जिसको बाद में सब ने अप्रिशिएट किया कि यार इससे बेहतरीन ये हमने क्यों नहीं सोचा, जब आपने नेशंस ने किया। अच्छा, लेकिन ये वो वक्त आपको याद होगा मुराद अली शाह साहब ने ऐसे हाथ रोए थे,
रोए प्रेस थे, कॉन्फ्रेंस के बंद कर दो सब कुछ। रोए थे। उन्होंने अपने तौर पे वाटर भी बंद कर दिया था पंजाब और सिंध का, जिससे खैबर पख्तूनख्वा में आटे की किल्लत हो गई थी जी। और वहाँ पर स्मगलिंग के इश्यूज आने लग गए थे। अफगानिस्तान इधर उधर बड़ी मारा मारी चल रही थी, कीमतें ऊपर चली गई थी। लेकिन हुआ क्या था? हुआ ये था कि उस वक्त जो इंडस्ट्री बंद हुई हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में, जी। तो जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं वो अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, मैन्युफैक्चर करवाते हैं उन ममालिक से जहाँ पर लेबर कॉस्ट कम है, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है। अगर यही आप बनाने लग जाएंगे, हम भी इंपोर्ट करके ही जिप इंपोर्ट करते हैं, बटन जो भी साथ एक्सेसरीज हैं, ये एसेसरीज हैं, ये इंपोर्ट करके उसको बनाते हैं ना, तो वो भी इंपोर्ट कर लें, कॉटन के बंडल मंगवा लें, धागा मंगवा लें, सुई मंगवा लें, जिप मंगवा लें, बटन मंगवा लें, केमिकल डाई मंगवा लें और उसके बाद आप भी बना लें। वो इसलिए नहीं बनाते कि वहाँ पर जो लेबर है उसको डॉलर्स में पे करना पड़ता है, यूरोज में पे करना पड़ता है, यहाँ पर वो प्राइस डिफरेंशियल है तो वो इन मार्केट्स में जाता है। अब जब हमारे एरिया की सारी मार्केट्स बंद हो गई, पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन किया हुआ था, आपको इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए, आपको यूरोप से, अमेरिका से, बरतानिया से, इन एरिया से ऑर्डर्स मिले और पाकिस्तान में अचानक आपको याद होगा कि वो वक्त जब ये कोरोना के फौरी बाद का वक्त था, उस वक्त ये रिपोर्ट होने लग गया था कि वर्कर्स नहीं मिल रहे। बिल्कुल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वर्कर्स, दो शहर का तो तजर्बा मुझे है, सियालकोट का और फैसलाबाद का, वहाँ वर्कर्स नहीं मिल रहे, वर्कर्स नहीं मिलते। अब मैं आपको क्विकली बता देता हूँ जो शर्मनाक रिपोर्ट रखी है और आदाद शुमार AFP ने सामने रखे हैं। अच्छा, ये ना अंग्रेज़ी में मैं साथ साथ उर्दू में तर्जुमा करता जाऊँगा और ये उस कंस्ट्रक्ट के साथ सुनने में इसको ज़्यादा जो है ना वो ठीक रहेगा। लुबना बाबर के बारे में ये बात कर रहे हैं जो टेक्सटाइल फैक्ट्री में होती थी एक, और उनको इस साल के आगाज़ में नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एशियन कंपेटिटर्स का मुकाबला करने की सकत खो चुकी है। सही। और ये सिर्फ एक विक्टिम है इस क्राइसिस, उस क्राइसिस के जो कि पाकिस्तान के क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल सेक्टर में आ चुका है। AFP से बात करते हुए 43 साला लुबना बाबर ने कहा कि जब आपकी नौकरी चली जाती है ना तो आपकी ज़िंदगी एक हॉल्ट का, एक क्लोज़ के ऊपर आ जाती है। इसके आखिरी जो जुमले हैं ना इस रिपोर्ट में जो लुबना बाबर के हैं, वो हुक्मरानों को सुनने चाहिए और वो मीडिया को रिपोर्ट करने चाहिए। वो क्रक्स है जब ये आखिर में बात करते हैं। बहरहाल ये कहती हैं कि जनाब जब आपको नौकरी चली जाती है तो आपकी ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई है। मैं कई सालों से काम कर रही हूँ मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ में, लेकिन जिस दिन आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है ना, द स्टोरी एंड्स देयर, कहानी वहाँ ख़त्म हो जाती है। पाकिस्तान का आगे AFP कहता है कि जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है पूरी दुनिया में, जिस तरीके से स्लो डाउन हुआ है ग्लोबल कंजम्पशन में, एक तो उसका असर है, एनर्जी कॉस्ट बढ़ी हैं जो यूक्रेन में वॉर है, लेकिन जो डिफ़िकल्टीज़ हैं पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, जो 60% है पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट्स का, यानी अगर पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स 100 रुपये है तो उसमें से 60 रुपये टेक्सटाइल सेक्टर का है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप अंदाज़ा लगा लें इसका कितना मेजर चंक है। वो इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्योस की वजह से हुआ। ये कहते हैं पॉलिटिकल क्योस है और जो क्रिटिकल स्टेट ऑफ इकोनॉमी है वो ज़ाहिर है कि जुड़ी हुई है पॉलिटिकल क्योस से, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है। कहते हैं कि पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री है वो कोरोना वायरस के जो आखिरी वक्त आ गया था उस बहुत बेहतरीन हो गई थी और रिस्ट्रिक्शंस हटा दी थी। रीजनल राइवल्स इंडिया, बांग्लादेश, उन्होंने जो है वो फाइनेंशियल एड ली थी, उनके एनर्जी रेट्स कम हो गए थे, लेकिन यहाँ पर पॉलिसी डिफरेंटली डील हुई थी और बेहतरीन हो गई एक्सपोर्ट्स। 2022-23 जो कि शहबाज सरकार का, इसहाक डार का, मिफ्ता इस्माइल का, पीपल्स पार्टी, नवीद कमर का, JUIF का, इन तमाम जमातों का और इनके साथ जो इदारे खड़े थे, जो इनका दौरे हुकूमत है, उसमें जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो 15% कम होकर 16.5 अरब डॉलर पे आ गई एक साल में। आगे ये कहते हैं कि 2 साल पहले, ये हामिद जमान साहब हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सरीना टेक्सटाइल के, वो कहते हैं कि 2 साल में पहले 2 साल पहले जब खान साहब वाला दौरे हुकूमत 2021 में हम एक बड़ी हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे थे, हम बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की कर रहे थे, हम कॉन्फिडेंट थे, पूरे एतमाद थे कि इस साल यानी कि जो 2022-23 का साल क्लोज हुआ है, इस साल 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट होगी। अच्छा, आप अंदाजा लगाएं, 8.5 अरब एक डॉलर सेक्टर
8.5 अरब डॉलर। अभी आपने IMF के सामने कहते हैं ना, नाक से लकीरें निकाली हैं, हम हमारे से घुटने टेके IMF ने हमें मार दिया, तबाह रात कर को दिया। नींद नहीं उन्हें आती थी। नींद नहीं आती थी। वो कितने के लिए था? 3 अरब डॉलर का आपको मिला है ना, हाँ जो अरेंजमेंट हुआ है बिल्कुल आपका। बिल्कुल। ये आपने 8.5 अरब डॉलर लूज किया है। अपना। रेमिटेंसेस अलहदा है हाँ, ये अपना लूज किया आपने। जी, अपना जो लौटाना नहीं है जी, वो तो कर्ज लौटाना है आपने। आगे सुने, वो कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त बदकिस्मती है कि जिस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम आता है और वाजे नहीं होती चीज़ें, हुकूमत ने कब तक रहना है, किसकी एक्चुअली हुकूमत है, कोई एहतजाज या कोई इस किस्म की सूरत हाल तो नहीं शुरू हो जाएगी। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो जब ये भी ख़तरा होता है कि वो वापस हो सकती हैं, तो सारा कुछ टेल स्पिन में चला जाता है। ये टेल स्पिन आपको याद है, ये खान साहब भी कहते हैं ये टेल स्पिन में चला जाएगा, इकोनॉमी जो है वो इनसे नहीं संभाली जाएगी। अब आगे वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल क्योस है वो अप्रैल में शुरू हुआ लास्ट ईयर, ठीक है, जब इमरान खान को डिसमिस किया गया प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, उनको निकाला गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, और जो उनकी पॉपुलर पब्लिक सपोर्ट के लिए जो उन्होंने एक मूवमेंट थी उनकी, और जिस तरीके से मई के महीने में जब उनको गिरफ़्तार किया गया उसके नतीजे में जो कुछ हुआ, फिर क्रैकडाउन उनके सपोर्टर्स के ऊपर, ये वो सारे इंसिडेंट्स हैं जिससे यहाँ पर एक अजीब व गरीब अफरा तफरी का आलम था। और ऐसे अफरा तफरी के आलम में जब हुकूमतें अपने लोगों पर क्रैकडाउन कर रही हों, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट हुई भी हो, तो फिर ये इंडस्ट्री नहीं चल सकती। आगे कहते हैं फैक्ट्रीज कितनी शट डाउन हुई हैं, एग्जैक्टली नंबर क्या है, ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दिस। कहते हैं टेक्सटाइल क्लोथिंग सेक्टर जो है इस वक्त पाकिस्तान की 20 मिलियन जो स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स है, 2 करोड़ 2 करोड़ में से 40% जो है ना वो टेक्सटाइल सेक्टर का मुलाजिम है। सही, यानी कि 80 लाख, यानी इंडस्ट्री में सनतों में काम करने वाले टोटल अफराद हैं 2 करोड़, उसमें से 80 लाख लोग जो हैं वो काम करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर में। सही, ठीक है। ये कहते हैं कि जो मेन एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं पाकिस्तान की वो अमेरिका है, यूरोप है, बरतानिया है, तुर्की है और UAE है, सही, मुत्तहिदा अरब अमारात। यहाँ पर हम क्या सप्लाई करते हैं? कॉटन फैब्रिक्स, नेटवेयर, बेड लिनन, टॉवल्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स। ये ग्लोबल ब्रांड्स को भी हम भेजते हैं, जिसमें ज़ारा, H&M शामिल है, एडिडास शामिल है, जॉन लिविस शामिल है, टारगेट शामिल है, मेसीज शामिल है। अच्छा, और भी हैं, इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किए, और भी बहुत सारे हैं। टेड बेकर जो है उसने भी दरमियान में पाकिस्तान को ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए थे, बाकी भी ब्रांड्स हैं जो देते हैं। इसका तो मुझे खुद पर्सनली फिजिकली जाके देखने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पे स्टोर्स के ऊपर पाकिस्तान में बना हुआ सामान वहाँ पर पड़ा हुआ, डॉलर्स में पाउंड्स में बिक रहा होता है। अच्छा, ये कहते हैं कि जो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं ना गुज़श्ता चंद माह में वो बंद हो गई हैं, और उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर दिया है। फैक्ट्री बंद है तो एम्प्लॉयज़ क्योंकि उनको बाहर से ऑर्डर्स नहीं मिल रहा है, ऑर्डर बंद हो गए ना। क्यों बंद हो गए, वो वजह इसमें अब सामने आती है ना। एक तो ये कि 2022 में फ्लड्स आए, आपको पता है कि पाकिस्तान में फसलें तबाह हुई, उसमें कॉटन की फसल भी थी, सही, उसी से बनता है ना ये सब कुछ। तो अब आपके पास पैसे ही नहीं थे, आपने पाबंदी लगा दी इंपोर्ट के ऊपर। आप धागा मंगवाएंगे, कॉटन मंगवाएंगे तो आप अपनी टेक्सटाइल सेक्टर चलाएंगे ना, उसको कहाँ चल सकता है, तो वो पाबंदी लगी। अच्छा, एक तो कॉटन प्रोडक्शन पाकिस्तान में कम हो गई, जो बाहर से चीज़ें मंगवानी हैं टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, जिनको मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ, उसके ऊपर लग गई पाबंदी। और जो सामान आया हुआ था वो कराची पोर्ट के ऊपर डॉलर ना होने की वजह से कई महीने पड़ा रहा, जो LCs नहीं खोल रहे थे। जी, टेक्सटाइल कंपनीज़ जो हैं उनके ज़ाहिर है कि जो इंटरनेशनली ऑर्डर्स प्लेस करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, जो आपको जिन ब्रांड्स का हमने नाम लिया है, उन्होंने आपको कहा कि भाई आप सामान डिलीवर करें, आपके इतने पास टाइम में ये डेडलाइन है, आप डिलीवर नहीं करते तो आपका ऑर्डर चला जाता है, और फिर ऑर्डर वापस भी नहीं आता। सही, जब आता है तो भी बड़े लॉन्ग टर्म के लिए आता है, और जब जाता है तो भी बड़े लॉन्ग टर्म क्रॉस लगा देते हैं ना। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो सारे ब्रांड्स और वो सारे ऑर्डर्स जो रिटेनरशिप के ऊपर कोरोना के दौरान पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिए थे मार्केट को, वो मार्केट हमने लूज़ कर दिया। इसका इम्पैक्ट का आपको अंदाज़ा होगा। ये जो कहानियाँ सुना रहे हैं कि हो गया जनाब IMF से, ये AFP कहता है कि पाकिस्तान ने जो अपना कंसोलिडेट तो कर लिया अपने फॉरेन रिजर्व्स को,
जो $3 अरब का IMF से हुआ है, फिर एडिशनल असिस्टेंस चाइना से मिली है, सऊदी अरेबिया से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, लेकिन ये एक हल नहीं है। ये पाकिस्तान डीपर एंड डीपर डेट में गिर रहा है। पाकिस्तान कर्जे के बोझ में दब रहा है। ये गाजी फैब्रिक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कामरान अरशद, उन्होंने कहा जो वाहिद तरीका है पाकिस्तान को निकालने का वो है कि जनाब आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और उसके लिए एक इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट को क्रिएट करें, इंसेंटिवाइज करें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एक्टिविटी को। एक कंडीशन जो बेल आउट IMF ने दिया है वो ये था कि जनाब एनर्जी के ऊपर सब्सिडी ख़त्म कर दें। उससे होता क्या है, वो कहते हैं कि हम कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ गई, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारा जो है ना हमें सब्सिडी दें, लेकिन कंपेटिटिव तो हो। इंडिया में, चाइना में, बांग्लादेश में पाकिस्तान के मुकाबले में इंडस्ट्री के लिए बिजली बहुत सस्ती है और यहाँ पर उनके मुकाबले में बहुत महंगी है। तो अब जो बांग्लादेश बनाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बांग्लादेश एक चीज़ जो है वो 80 रुपये में बेच रहा है और पाकिस्तान का को पड़ ही 80 में रही और वो अपना 10 रुपये मार्जिन रखता है, 90 रुपये में बेचता है, तो इंटरनेशनल बायर जो है वो वही चीज़ 80 रुपये की खरीदेगा, बांग्लादेश चला जाएगा ना ऑर्डर। शिव के पिछले दौर में आपको याद नहीं है कि बांग्लादेश में कितनी इंडस्ट्री शिफ्ट हुई थी? बिल्कुल, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री शिफ्ट हुई थी। अच्छा, उसके बाद जनाब टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनका फिर आगे एक ओवरऑल जो मार्केट है, मार्केट शेयर है टेक्सटाइल और गारमेंट्स इंडस्ट्री में पाकिस्तान का जी, वो 2.25% था और अब 1.7 पे आ गए दुनिया में। सही, 2.25% टेक्सटाइल आप पूरी दुनिया को देते थे, वो 1.7 पे आ गया। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है। 8.5 अरब डॉलर आपका कम हो गया, आप अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, उसके बाद सिचुएशन वो कहते हैं कि सिर्फ तभी ठीक हो सकती है जब इलेक्शन हो जाए। इस साल के आखिर में अगर इलेक्शन हो जाता है, फॉलोइंग एन इलेक्शन ड्यू बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, आफ्टर द इलेक्शंस, इलेक्शन के बाद एक पॉलिटिकल क्लैरिटी आएगी, उसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। अब वो जो खातून है जिसका इन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट किया था, क्लोजिंग लाइंस में आपको उनकी बता देता हूँ कि जो वो कहते हैं कि जो ऑर्डिनरी वर्कर्स हैं बाबर की तरह, वो जो लुबना बाबर हैं उनकी तरह, उनको तो कोई रोशनी नहीं नज़र आ रही कि आगे मामलात कैसे चलेंगे। वो कहती हैं कि हर गुजरते दिन के साथ ज़िंदगी मुश्किल हो रही है। 3 बच्चे हैं उनके, कहते हैं कि हम एक मरतबा पकाते हैं घर में और 2 दिन तक उसको चलाते हैं, और अगर हमारे पास ना हो तो भूखे सोते हैं, तो गुजारा बस बगैर उसके गुजारा करते हैं। तो ये है कहर बन के टूटे। इसका तो हिसाब देना ही पड़ेगा। ये वो अल्फाज हैं जिनको ना इनको पकड़ पकड़ के सुनाना चाहिए जी, कि ये सुने ये लुबना बाबर क्या कह रही है। इनके 3 बच्चे, खातून सोते हैं, काम करती थी, ये हो गया एक मरतबा पकाते हैं और 2 दिन उसको चलाते हैं जी। जब वो ख़त्म हो जाता है, कोई एक बंदा भूख की लैपटॉप से बेहतर है कि आप इस तरफ तवज्जो दें। हाँ, लैपटॉप तो दे दिया, रोटी भी दे दें लोगों को। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।